हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी और G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो एंजाइम है G6PD एंजाइम मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम जो है मतलब फर्स्ट कैटालाइटिक एंजाइम होता है किसके लिए, एंजाइम को मेटाबोलाइज कराने के लिए। ठीक है, फर्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है। ठीक है, किसमें 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। तो ये फर्स्ट एंजाइम हो गया। ठीक है, यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है देन हमारी बॉडी में क्या होगा। ठीक है, तो जो आपका G6PD जो है वो क्या है, एक जेनेटिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, जेनेटिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है जो कि कॉज होगी किसके थ्रू, बाय डेफिशिएंसी ऑफ G6PD एंजाइम। यदि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी देन ये जेनेटिक मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी कॉज होगी। ठीक है, जो आपका G6PD एंजाइम है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ आरबीसीज। मतलब आरबीसीज क्या करती हैं, क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं। आपको पता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक है, और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसीज को प्रॉपर फंक्शन करता है या फिर आरबीसी की सेल को डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, G6PD एंजाइम जो है, क्योंकि G6PD एंजाइम क्या मतलब क्या फॉर्म करता है, NADPH। NADPH मतलब निकोटिनामाइड एडिडिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ये आपके प्रोड्यूस करती है आपकी मतलब मेटाबॉलिक पाथवे में, जिससे वो आगे जाके आपके आरबीसीज के फंक्शनिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, यदि G6PD एंजाइम का लेवल क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा, देन जो आपकी आरबीसी जो है परमानेंटली क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। अगर आरबीसीज क्या ब्रेक डाउन होने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। ठीक है, अगर हीमोलाइसिस एक्सेसिव होने लगा, मतलब ज़्यादा अमाउंट में हीमोलाइसिस हो रहा है या ज़्यादा आपकी आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही हैं, देन वो आपकी क्या कहलाएगी, हीमोलाइटिक एनीमिया। उसको हम क्या बोलेंगे, कैसे उसको हम कैरेक्टराइज करेंगे, बाई हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, देन आपका जो G6PD जो है वो क्या है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी है। ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर मतलब जो इसके क्रोमोजेम्स होते हैं, एक्स क्रोमोजोम्स, जो ये डिजीज़ होती है मेनली आपके मेल्स में होती है। ठीक है, तो जो मेल्स है वो मतलब वो एक्स लिंक्ड है, मतलब मेल्स के थ्रू मतलब उसके मतलब पेरेंट उसके बच्चों में भी ये हो सकता है। ठीक है, जो मदर होगी इसमें क्या होगी, वो कैरियर होगी। ठीक है, जिसके थ्रू जो उसके बच्चों में ये डिजीज़ भी कॉज हो सकती है। ठीक है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर ये कब होगा, कॉज्ड बाई एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इसको मतलब कब करेक्टराइज होगा, बाई दी हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, हीमोलाइटिक एनीमिया जब हो जाएगा तो हमें पता लग सकता है ये क्या है, कौन सी डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है, जो कि कॉज होगा बाय दी इनएबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपके ब्लड में बहुत सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या बहुत सारे आपके सेलुलर में आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं, तो जो आरबीसीज जो होती हैं उसमें कुछ आपके सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो इनको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। ठीक है, अगर ये आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे, तो मतलब क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसमें G6PD एंजाइम क्या हो जाएगा, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी या वो एब्सेंस रहेगा। ठीक है, देन जब आपकी G6PD डेफिशिएंसी होगी तब क्या होगा,
इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ NADPH। जो NADPH है रिड्यूस्ड, उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो इनएडिक्वेट होगी, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगी, क्योंकि जो आपका NADPH जो होता है उसके दो काम होते हैं, टू रिस्टोर रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लेवल, मतलब ग्लूटाथियोन ऐसा सब्सटेंस है जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, यदि NADPH का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लेवल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत कम होगा, जिससे वो रिस्टोर नहीं हो सकता। देन जो NADPH का सेकंड फंक्शन है टू मेंटेन RBC सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो NADPH जिससे क्या हो जाता है, अगर ये ग्लूटाथियोन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देते हैं, देन जो RBCs की सेल मेम्ब्रेन है उसे कोई हार्म नहीं होता। ठीक है, तो NADPH के दो काम होंगे, टू मेंटेन RBCs सेल मेम्ब्रेन एंड टू रिस्टोर रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन लेवल। अगर आपका NADPH का लेवल कम हो जाएगा तो ये दोनों फंक्शन नहीं होंगे। ठीक है, NADPH का लेवल कब कम होगा, जब G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं G6PD एंजाइम, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे G6PD एंजाइम के बारे में, मतलब इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो आपका G6PD एंजाइम जो होता है ये फर्स्ट कैटालाइटिक एंजाइम है फॉर दी PPP। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवेज। ठीक है, या HMP शंट का। ठीक है, देन जो आपका G6PD एंजाइम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फाउंड इन साइटोप्लाज्म, मतलब सभी सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है तो वहाँ प्रेजेंट रहेगा। और जो आपका ये एंजाइम है ये क्या है, इट इज़ ए हाउस कीपिंग एंजाइम। ये एंजाइम क्या है, ये हाउस कीपिंग एंजाइम है जो कि एक वाइटल रोल प्ले करता है, दैट प्ले इन दी प्रिवेंशन ऑफ सेलुलर डैमेज। ये सेलुलर डैमेज होने से बचाता है, किससे, फ्रॉम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, जिसे बोलते हैं हम ROS। ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस या कोई फ्री रेडिकल्स है या कोई आपके कोई ड्रग है या कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ठीक है, वो सब इसमें आते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, जो ऑक्सीजन स्पेसिस के होते हैं उसके। ठीक है, तो ये जो आपकी स्पेसिस होते हैं सेलुलर डैमेज कर देती हैं, तो जो आपका ये एंजाइम है सेलुलर डैमेज से बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि इसमें जो आपका रिड्यूस्ड NADPH जो होता है वो ग्लूटाथियोन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देगा उसको, मतलब आयन मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड करके। ठीक है, देन वो आपका जो भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो भी सब्सटेंस होगा उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो जो आपका ये एंजाइम है किसके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। NADPH के प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में, हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम NADPH के बारे में। अब देखते हैं NADPH की क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे NADPH। ठीक है, जो NADPH है वो क्या रिड्यूस्ड फॉर्म है किसकी, NADP की। ठीक है, NADP क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं NADP को निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, जो आपका NADP क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है। कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, सबस्ट्रेट से। ठीक है, देन वो रिड्यूस फॉर्म कंटेन करेगा जो कि NADPH होगी, और साथ में एक और हाइड्रोजन कंटेन करता है। ठीक है, NADPH किसके लिए रिक्वायर होता है, रिक्वायर्ड फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन RBCs। जो RBCs में आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड जो फॉर्म्ड होता है उसको डिटॉक्सीफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और जो NADPH का एक और रोल होता है, इट इज़ द एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन पूल। ग्लूटाथियोन पूल मतलब एक ग्लूटाथियोन सब्सटेंस होता है जो रिड्यूस्ड करता है
ROS को, ठीक है। ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पेसिस या ऑक्सीजन स्पेसिस, ठीक है। इनको क्या करेगा, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया NADPH। अब बात करते हैं ग्लूटाथियोन, यहाँ पे आ रहा है। ग्लूटाथियोन क्या है? ग्लूटाथियोन जो इसकी कंपोजिशन होती है वो होती है GSSG, ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं। ग्लूटाथियोन क्या करेगा? इट हेल्प्स इन डिक्रीज इन द सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है। जो आपका NADPH जो है, जो अपने आयंस हैं, वो किसको देता है? ग्लूटाथियोन। जिससे क्या हो जाता है? सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हेल्प्स इन डिक्रीज इन दी सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन। सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है, जिसमें फ्री रेडिकल्स आपके मेनली आपके बनते ही फॉर्म्ड होते हैं आपके बॉडी में, उनको डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स के बाद आपके कुछ पेरोक्साइड हैं, मतलब पेरोक्साइड भी क्या है? आपकी एक ऑक्सीजन स्पेसिस है, ठीक है। जो आपके फ्री रेडिकल्स और पेरोक्साइड जो फॉर्म्ड होते हैं किसमें होती हैं? RBCs में। उनको क्या करता है? उनको डिक्रीज करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। देन मतलब डिटॉक्सिफाई करके जो भी पेरोक्साइड या आपके फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको कम करता है, उनका लेवल कम कर देता है, ठीक है। अब हम मैकेनिज्म के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारा जो है NADPH या 6-GPD काम करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये किस में इन्वॉल्व होता है? आपका HMP शंट में, ठीक है। जब आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में, कौन इसको कैटालाइज करता है? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को वो करता है G6PD, ठीक है। G6PD इसको कैटालाइज करेगा इसमें, ठीक है। तो इस एंजाइम को किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? NADP की, ठीक है। ये जो क्या हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, ये कहाँ से आपको हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा? वो कहाँ से करेगा? ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, ठीक है। तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा, जिससे हमारा बनेगा NADPH और प्लस HIN। यहाँ तक तो आपने साइकिल में देखा होगा, ठीक है। तो ये हो गया G6PD, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल गया। ये आपके मेटाबॉलिक पाथवे को ये पहला आपका एंजाइम है उसको मेंटेन करेगा। सेकंड ये NADPH को फॉर्म करेगा। अब NADPH के 2 फंक्शन है। एक ग्लूटाथियोन पूल को मेंटेन करता है, ठीक है। अब ग्लूटाथियोन आपके ये इसकी कंपोजिशन होती है GS, ठीक है। ये ग्लूटाथियोन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में कंटेन होता है, प्रोड्यूस होता है। देन वो जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होते हैं उनको क्या करता है? रिड्यूस करता है, किसमें? RBCs में, ठीक है। देन जो ये GSSG जो है, ये क्या है? आपकी वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म है। ये NADPH से हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, ठीक है, कैसे करेगा? बाय द एंजाइम ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। ये एंजाइम इसको कैटालाइज करेगा। देन जो NADPH से ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म करेगा? रिड्यूस फॉर्म बनाएगा। कौन सी? 2GSH। मतलब यहाँ पे देखिए G के 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी G के, S के भी 2 और H के यहाँ पे 2। तो ये फिर से साइकिल, जो आपका NAD है वो अलग हो जाएगा, देन जो आपका ग्लूटाथियोन जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। वो जब आपकी बॉडी में जब सेल के अंदर आपके फ्री रेडिकल्स आपके उसमें एंट्री करते हैं सेल के अंदर, जो आपका ग्लूटाथियोन जो है रिड्यूस फॉर्म, वो इसको क्या कर देता है? इसको भी रिड्यूस कर देता है। मतलब यहाँ से 2 H मॉलिक्यूल इसको चले जाएंगे तो आपके वाटर मॉलिक्यूल 2 कंटेन होंगे। फिर से जो आपका ग्लूटाथियोन ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें यदि हमारा G6PD एंजाइम यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी यही यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं रहेगा तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगी। देन जो आपके सेल के अंदर बहुत सारे H2O2 या पेरोक्साइड्स या जो भी फ्री रेडिकल्स है वो डिपॉजिट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे।
जिसकी वजह से सेलुलर डैमेज हो जाएगा। आपको पता है आरबीसीज के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, और जिसकी वजह से उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते, उसमें सफिशिएंट अमाउंट में ही एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं। अगर एंजाइम प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा तो एंजाइम भी नहीं बनेंगे, तो इसीलिए उसमें सफिशिएंट अमाउंट में रहते हैं। अगर आपकी सेलुलर डैमेज हो जाएगी तो सेल डैमेज होने के बाद फैगोसाइटोसिस मैकेनिज्म के थ्रू वो सेल क्या होने लगेंगी, डैमेज होने लगेगी, जिसकी वजह से हीमोलाइसिस हो जाएगा, देन हीमोलाइटिक एनीमिया करेक्टराइज होगा। ठीक है, ये थोड़ा इसका मैकेनिज्म है। देन हम बात करते हैं कॉजेज।